दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक किसान रोज सुबह उठता है और अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है और अपने जानवरों को खाना देने जाता है और उन्हें खाना देकर उसी रास्ते से वापस लौट कर आ जाता है। यही चीज़ वह हर रोज 10, 15 और 20 दिनों तक करता चला जाता है और ऐसा करने के कुछ टाइम बाद ही उस ट्रैक्टर के पहिए के निशान उस रास्ते पर बन जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम बाद उस किसान को केवल ट्रैक्टर स्टार्ट करना होता है और वह बिना कुछ किए उन पहियों के निशान से होता हुआ उस जगह पर चला जाता है। यहाँ तक कि उसे स्टार्टिंग व्हील को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और यही चीज़ हमारे हैबिट के साथ होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों इमेजिन करिए कि अगर वह किसान अपने ट्रैक्टर को केवल थोड़ा सा अलग डायरेक्शन दे देता तो क्या होता। वह एक अलग रास्ते में चला जाता और अपनी पुरानी जगह से बिल्कुल ही अलग चला जाता। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने अंदर चेंजेज लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप नेक्स्ट डे उठते हो और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देते हो? नहीं, हमें बस अपने अंदर छोटे से चेंजेज लाने होते हैं। हमें अपने पाथ को बस थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत बड़े रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीन ग्रेजेसी की बुक मिलियनियर सक्सेस हैबिट से 4 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो आपको एक मिलियनियर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे। और इन्हें करने के लिए आपको केवल अपने अंदर स्मॉल हैबिट लानी है। आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर बैठते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो आप इस बुक के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को मिस कर दोगे। लेसन नंबर 1, क्लैरिटी। दोस्तों आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिल पाता है। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो और यह उसी तरह है जैसे आपके पास दुनिया की सबसे तेज़ कार फरारी है जो कि 100 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है। स्पेशली आज के इस डिजिटल एज में हम इतना बिजी हैं कि जितना हम कभी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। आज के टाइम में बहुत तेज़ स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है। इसलिए बिना मतलब हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाने से पहले हमें यह फिगर आउट करना होगा कि हम अभी कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप अभी कहाँ पर हो। आई मीन फिजिकली नहीं, बल्कि लाइफ में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बट आपको कैसे एक्सक्यूट करना है वह आपको पता नहीं है। आप जीपीएस के बारे में सोचो कि यह कितना यूजफुल है। आप उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और उस रास्ते पर चले जाते हो। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में भी एक जीपीएस में एक डेस्टिनेशन डालनी होगी। आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। और इस बुक के ऑथर हमें अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना होगा कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहाँ पर होंगे। तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि लास्ट ईयर आपका कैसा गया, क्या आपने वो सब कुछ अचीव किया जो आप चाहते थे। आप देखोगे कि क्या आपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितना पैसा कमाया लास्ट 1 साल में, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही पिछले 1 साल में, या फिर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके पास 1 साल पहले नहीं थी। तो यह सब जब आप कंपेयर करोगे तो आप अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह फ्यूचर में आगे बढ़ना है। लेसन नंबर 2, फाइंडिंग योर व्हाई। दोस्तों हम सबको पता है कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें हेल्दी फूड खाना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, बट फ्रैंकली हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कैसे है। यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता तो होता है कि उन्हें जाना कहाँ है, पर फिर भी वह स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उस तरह का मोटिवेशन नहीं जुटा पाते हैं कि वह अनस्टॉपेबल हो जाए। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते चले जाएं और रास्ते में चाहे कितने भी गड्ढे क्यों ना हो उसे पार करने के लिए हम आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर जाना क्यों चाहते हैं।
हमें अपना व्हाई ढूंढना होगा और व्हाई हमारी फेरारी के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जिससे कि हम पीछे मुड़कर ही ना देखें। इसलिए ऑथर हमें 7 लेवल्स डी फॉर्मूला का यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है, और यह व्हाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है। अक्सर स्टार्ट के 4 व्हाई के आंसर वही होते हैं जो आप पहले ही सोच कर रखते हो या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। अक्सर स्टार्ट के 4 व्हाई के आंसर वही होते हैं जो आप पहले से ही सोच कर रखते हो या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जैसे कि पहला व्हाई यह हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। आपका आंसर यह हो सकता है कि आप 9 से 5 की जॉब करते हो और उसे छोड़कर अमीर बनना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपने जस्ट अभी कॉलेज ख़त्म किया है और आप अपने लिए कोई करियर ढूंढ रहे हो। यह स्टार्ट के सारे आंसर आपके प्रीमेडिटेटेड होते हैं, बट जब आप 6 और 7 के व्हाई पर जाओगे तो तब आप अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचोगे और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर होंगे, जिसके बारे में आपने डीप लेवल पर कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर हमें कोई गोल अचीव करना होता है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है कि कोई एग्जाम को क्रैक करना हो, तो आपको अपने आप से 7 बार यह पूछना है कि क्यों आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे और तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। लेसन नंबर 3, स्किल द विलन एंड अवेकन द हीरो। दोस्तों, इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर एक वोमेन अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाती है। वह अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जीलियस होता है, नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ होता है और बहुत ही बुरा होता है, जो कि एक विलेन की तरह होता है। और दूसरा भेड़िया जो कि एम्बिशन से भरा होता है, पावरफुल होता है और पॉजिटिव से भरा हुआ होता है, और उसे पता होता है कि वह सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। तब उनका ग्रैंडसन उनसे पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है। तो वह वोमेन उनसे बोलती है कि द वन यू फीड, मतलब कि आप जिसे खाना खिलाओगे या जिसे पालोगे वही भेड़िया जीतेगा। तो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप एक विलेन को पालना चाहते हो या फिर एक हीरो को। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि हम ऐसे भेड़िए को पालते रहते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता है। जैसे कि नेगेटिव मीडिया। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक क्लिक का मतलब है पैसा, और हमें यह अच्छे से पता है कि पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही बिकती है। लोगों को देखने में ये ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा देश बर्बाद हो रहा है या फिर कहाँ की इकोनॉमी डूबती जा रही है, और हम चाहे या फिर ना चाहे नेगेटिव मीडिया हमें इफेक्ट करती रहती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि 30 दिनों तक न्यूज़ डाइट पर जाना है, जहाँ पर हम किसी भी तरह की न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहेंगे, और उस समय हम उस विलेन को नहीं जबकि हम अपने हीरो को पालेंगे। एक और चीज़ जो हम जाने अनजाने में करते चले जाते हैं वह है हमें अपने वीकनेस पर फोकस करना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप जिस चीज़ में वीक हो उसे दूर करो। स्कूल में टीचर भी जब हम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते थे तो उसके लिए हमें और मेहनत करने बोलते थे कि तुम मैथ्स में वीक हो, उस पर ध्यान दो। यहाँ तक कि हमें एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते थे। बट इस बुक में ऑथर डीन हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करने को बोलते हैं। वह बोलते हैं कि हमें अपनी वीकनेस पर नहीं जबकि अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। हो सकता है कि तुम मैथ्स में वीक हो बट किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकते हो। हमें अपने स्ट्रेंथ पर काम करना है, हमें अपने हीरो को आगे बढ़ाना है। आपको वही चीज़ करनी है जिसमें आप अच्छे हो, न कि दुनिया जो चाहती है वो करो। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। दोस्तों, हम सभी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है कि क्यों हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और क्या हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशन से होकर निकलते होते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। और इन सब की वजह से ही हम अपने ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख नहीं पाते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हम अपने स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना देखने का नज़रिया चेंज कर दे तो। डीन अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बचपन में उन्हें डायस्लेक्सिया था, जिसके कारण वह ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम्ब बोलते थे।
और काफ़ी टाइम तक डीन अपने आप को इसी तरह देखने लगे थे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वह रीडिंग में तो अच्छे नहीं हैं, बट वो चीज़ों को देखकर और उन्हें सुनकर बहुत ही जल्द सीख जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, बस अपने आप का नज़रिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा। हमें हमारी स्टोरी की पॉजिटिव साइड देखनी है, ना कि नेगेटिव। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप विलेन को पालते हो या हीरो को। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बहुत ही अमेजिंग बुक मिलेनियर सक्सेस हैबिट से। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।